ताश खेला तो लोग कभी खेला है? अगर खेला है तो जवाब दीजिएगा। आज माचिस वाला से नहीं काम चलेगा बाबू, ओरिजिनल माचिस वाला ताश से काम नहीं चलने वाला, ओरिजिनल ताश। यूनुस खेला होगा, क्योंकि उसके चेहरे का मुस्कान बता रहा है कि हम आगे हैं। चलिए, सिक्का एक बार उछालने पर, जब सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे ना तो याद रखना दो गो बात होगा। क्या गो बात? हेड और टेल। सिक्का को उछालेंगे तो दो गो बात होगा सर, और दोनों बात होगा, एगो हेड होगा, दूसरा एगो हेड, दूसरा। यहां पर याद रखना दो के पावर में n इसलिए लिखा गया है क्योंकि सिक्का में हमेशा दुइये गो बात होता है। क्या गो बात होता है? दो गो बात। और जय बार उछालेंगे उसके पावर में n का मान होगा। एक बार उछालेंगे तो n की जगह एक देंगे तो दो के बाद एक ही होगा नहीं। चलिए दूसरा, दो बार उछालेंगे तो दो बार उछालने पर क्या गो बात? चार गो बात। तो देखो ना, नहीं होगा ना तो यही दो को रख देना उस पर, तो दो के पावर में दो, तो दो दूनी वो दिक्कत। तो प्रायिकता को अगर सिक्का को अगर दो बार उछालेंगे तो क्या गो बात? दो बात। लिखो मत, सिर्फ सीखो। बोलिए चार गो बात कौन सा होगा सर? या तो दोनों हेड होगा, या तो सर एगो हेड है दूसरा, या तो सर एगो टेल है दूसरा, या तो हो सके दोनों। एक बात लिख दे यहाँ कि ये हेड है और ये टेल है। इसका मतलब हेड का मतलब चित होता है और टेल का मतलब पट होता है। हेड का मतलब सवाल में ये नहीं देगा कि हेड को इतना बार देखा गया, कितना बार टेल को देखा गया, ये नहीं पूछता है। कहता है चित पट, दो ही चीज। समझ गया ना? तो बोलो दो बार उछालेंगे तो चार गो बात। सर तीन बार अगर उछाल दे तो, तीन बार उछालेंगे तो क्या गो बात? तीन बार उछालने पर, एक बार आप प्रायिकता पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ने की जरूरत तब तुम पढ़ा सकता है। पढ़ाने की क्षमता रखो, समझ गया ना? एक बार पढ़ के पढ़ाने की क्षमता रखो। अब तुम देख लेना, जितना बात तुम अभी पढ़ लेगा उतना बात कहीं दूसरी जगह नहीं। देखो तीन बार उछालने पर क्या गो बात? तो देखो यहां पर तीन डालो n की जगह पर, तो दो के पावर में कितना आ गया? तीन, क्योंकि तीन बार ना उछालना है। तो तीन गो बार उछालेंगे तो बताइए क्या गो बात? दो दूनी चार, दूना आठ बात। कितना बात? अब तुम बताओ कि वो आठ बात कौन होने वाला है? हम बताते हैं कौन होने वाला है। अगर एक बार फेंकेंगे तो हो सकता है तीनों बार हेड आ गया। सर एक बार फेंकेंगे होगा दो गो हेड, एगो टेल आएगा। सर एक बार फेंकेंगे तो समझो टेल हेड टेल आएगा। सर अगर एक बार और फेंकेंगे तो हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए। क्या गो बात हुआ? चार गो। क्या गो बात हुआ? अब उलट रहे हैं, देखो। अब हो सकता है कि सर टेल दो गो हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है सर दो गो टेल बाद में हेड आ जाए, हो सकता है कि तीनों का तीनों क्या आ जाए। देखिए क्या गो बात हुआ? आठ गो बात। अब तुम समझेगा कि सर ये आपको याद कैसे रखे हुए हैं। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है बाबू। एक हेड को पूरे चारों से दौड़ा दो, क्योंकि दो गो सिक्का यहां उछला हुआ है और एगो सिक्का वहां उछला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सर तीन गो ना उछालना है, तो दो गो तो पहले से इसमें उछलल है, एगो उसमें। बस एक हेड को चार बार नचालो, फिर टेल को चार बार नचालो, चार दूना हो गया। क्लियर? इसमें हम याद न करने की जरूरत नहीं। मैथ याद होए कभी? बताओ, याद होगा मैथ? हम हेड हेड लिख टेल टेल हेड हेड करते करते कहीं ना कहीं को हम मिस कर देंगे। अगर आपको थोड़ा ये नहीं बताए, एगो हेड, देखो एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो एक लाइन। अब इससे टेल से, तो फिर एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, दूसरा लाइन, दोनों लाइन मिल करके 8 लाइन। इसका मतलब है तीन बार उछालेंगे तो क्या गो बात? 8 गो। दो बार उछालेंगे क्या गो? 4 गो। घर तक रखते जाना है। एक बार सिक्का फेंके तो 2 बात, 2 बार फेंके 4 बात, 3 बार फेंके 8 बात। बस सिक्का खत्म। सिक्का खत्म, पासा स्टार्ट। पासा मतलब जानना होगा तुम लोग, लीडो का छक्का, लीडो का छक्का। देखो लीडो के छक्का में याद रखना, पासा में क्या गो बात होता है? 6 गो। तो फार्मूला याद रख लो, 6 के पावर n, 6 के पावर n, 6 के पावर कितना? n। अब इसको भी आराम से सीख लीजिए कि सर एक बार पासा को फेंकने पर कितनी बातें होगी।
2 बार फेंकेंगे तो कितना बात होगा? तो देखिए पहले एक बार, क्या पहले एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर एक बार अगर पासा को फेंकेगा तो 6 गो बात होगा। क्या गो? अरे एक बार ना फेंके तो एन की जगह पे 1 डालो तो 6 का 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 क्या गो बात हुआ? 6 गो बात। लेकिन सर अगर 2 बार अगर फेंक दे धोखा से, हम तुमको एकदम पूरा डिटेल्स में प्रायिकता पढ़ा रहे हैं इसलिए कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत, लेकिन आप इसको रिवीजन मार लीजिएगा, तब तक नहीं भूलना है जब तक कि थोड़ा एग्जाम नहीं हो जाए। समझ गया? एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी मर्जी, आप जो करना है करो, लेकिन तब तक बनाते रहिएगा जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। कोई दिक्कत? तो बताइए 2 बार फेंकने पर, जब 2 बार अगर पासा को फेंकेंगे सर तो यहाँ पर 2 डालो, एन के जगह पर अगर 2 डाल देंगे तो 6 गुने 6 कितना हो गया? 36, यानी 36 गो बात होगा। क्या गो? अब 36 बात को हम लोग कैसे लिखते हैं? सबको पता होनी चाहिए 36 गो बात। 1 1 1 2, यहाँ देखते रहो 36 बात। 1 3 1 4 1 5 1 6, बोलिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 6। अब आइए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, बोलो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हाँ, क्योंकि तू लोग आधा आधा खुद दोनों चीज समझ रहा है। समझ गया ना? पूरा बात नहीं समझता है, तू लोग आधा आधा समझता है। इसीलिए 1 1 1 2 1 3 6 तक जाएंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे, 3 से 6 तक, 4 से 6 तक। अब यहां पर बात ये होगा कि सर योग यानी कि 2 अगर लाना है, जोड़ने के बाद 2 लाना है तो कितनी बार में आएगा? तो देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कै बार, यानी 2 जो होगा वो कै बार आएगा? जोड़ने पर 2 कै बार आ रहा है? सर जोड़ने पर 3 कै बार आ रहा है? ये जोड़ने पर 3 कै बार? सर जोड़ने पर 4 कै बार? जोड़ने पर 4 कै बार? जोड़ने पर 5, जोड़ने पर 5, जोड़ने पर 5 4 बार। देख लो ना, 1 2 3 4। जोड़ने पर 6, जोड़ने पर 6 5 बार, और जोड़ने पर 7 7 कै बार? अब यहां से ये पलटी मारेगा। देखो जोड़ने पर 2 कितनी बार आया? याद रख दे, जोड़ने पर 2 कै बार? जोड़ने पर 3 कै बार? 4 कै बार? 5 कै बार? 6 कै बार? 7 कै बार? आप पलटी मारेगा। पलटी ये मारेगा, जोड़ने पर 8 1 2 3 4 5 8 आएगा, आप 5 से 1 कम करते चलो। 9 जोड़ने पर कै बार? देख लो 1 2 3 4 जोड़ने पर है ना, 6 3 9 5 4 9। जोड़ने पर 10 10 कै बार? 11 कै बार? 11 कै बार? अब 12। इस तरीका से आपका हुआ पासा कंप्लीट। पासा कंप्लीट हुआ। अब हम ताश खिलवाएंगे इसके बाद। छापो जल्दी। अब आइए ताश। कहां चला गया सर? देखो ताश चले, बाद में लिखना। देखो इधर अभी तक सिर्फ थ्योरी चल रहा है, सवाल कहां? अभी बात समझिए जिससे सवाल बनेगा। समझ गया ना? अभी एकदम सिर्फ बात समझना है कि सवाल कैसे बनेगा। ठीक, देखो ताश याद रख, ताश में कितने कार्ड होंगे? 52। अब यही 52 को कितने भाग में बटेगा? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। फिर उन दोनों को भी 2-2 भाग में बांट देंगे तो 2 इधर 2 इधर, 4 भाग। कितना भाग? चले देखो गौर से। ताश में याद रखना, एगो तस्वीर वाला पत्ता होता है, एगो बिना तस्वीर वाला होता है। तो याद रखना तस्वीर,
तस्वीर वाला पत्ता या कार्ड पूछेगा तुमसे कि तस्वीर वाला कार्ड कितना है, उसकी प्रायिकता बताइए। फिर आप याद रखना समानजनक पत्ता पूछेगा, समानजनक। उसके बाद बादशाह, अगर बादशाह है तो उसका कौन होगा? बेगम भी होगा। अगर बादशाह के साथ बेगम है तो ठीक उसका गुलाम भी होगा। ताश भी सिस्टम में चला है नहीं, अगर जिसका जो बादशाह है उसका बेगम भी है और बेगम है तो साथ में गुलाम भी है, दोनों को परवरिश करने के लिए। नहीं, चलिए देखो हो गया। बोलेगा तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है, तो याद रखना बउआ 12। क्या होगा? 12। समानजनक पत्ता पूछेगा तो 16। कितना? बोले बादशाह कितना है? बादशाह 4। अगर बादशाह है तो 4 बेगम भी होगा, फिर 4 गुलाम भी होगा। नहीं, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, ये सब है तस्वीर वाला पत्ता। याद रहेगा ना? 4 बादशाह, 4 बेगम, फिर चारों का अलग अलग नौकर भी है, गुलाम। अब आइए जरा 52 को हम लोग हेरफेर कर रहे हैं। बाबू ये 52 गड्डी में है, 52 पत्ता में से याद रखना इसको 2 भाग में बांट देना है। कितने भाग में? जरा यहाँ पर बता दे कि आपका जो इस टाइप का जो पत्ता होगा उसको हम लोग ठिकरी का पत्ता बोलेंगे। कैसा? ठिकरी। सिस्टम में बात करो ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, ये ठिकरी बाबू एगो देखो हमको बनाने नहीं आता है। ये है लाल पान का पत्ता। यही प्रायिकता जिस दिन पढ़ाते हैं उसी दिन इसको बनाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा दिन कभी नहीं बनाए। इसी को एक बार उल्टा देंगे। ये सिया नहीं, जिसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं, हुकुम। अब एक वो बच गया चिड़िया तो बनाने नहीं आता, समझ नहीं। चिड़िया वो वाला नहीं जो उड़ता है, चिड़िया का पत्ता समझ जाना इसी टाइप का रहता है, समझ गया ना? तो याद रखना ये ठिकरी, ये हो गया लाल पान। ये क्या हो गया? लाल पान। अब हो गया लाल पान। नहीं, ठीक है, लाल पान, सिया, हुकुम का पत्ता सिए को बोला जाता है। ये हो गया चिड़िया, समझ गए? अब देखो 52 पत्ते को हम लोग तोड़ दे हैं। देखो 52 पत्ता में याद रखना, बोलो बात। आप पूछेंगे बोल क्या को पत्ता कितना है, कौन पत्ता कहाँ लागू होगा, तो बस बात नहीं करो यार। हम तो सीधे कहते हैं जब हम पढ़ावे तो सीधा बोर्ड पर। तुमको लग रहा है यहाँ ना, अब 12वीं में जाके अगर मैथ चलेगा तो यही सब ना पढ़ना पड़ेगा। बशर्ते तुम हिंदी में या तो उधर क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में। थोड़ा थोड़ा फार्मूला जुड़ जाता है। देख इधर, बाबू 52 में से 26 एक तरफ बांट दिए हैं, दूसरा 26 ये हो गया काला, और ये हो गया 52 पत्ती में 26 को काला, 26 को काला, 26 को। देखो जब ताश खेलेगा ना, सबसे बड़ी पत्ती एक्का है, सबसे बड़ा पत्ती एक्का होगा। याद रखना 3 को अगर एक्का मिल जाए तो उसको एक्का ट्रायल बोलते हैं।
तीन को बादशाह मिल जाए उसको बेगम ट्रायल बोलते हैं। नहीं तो ये सब याद रखना है तुमको। ताश खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गया ना। आप खेलिए वो पैसा लेकर के नहीं, लेकिन आप नॉलेज के लिए ताश खेल सकते हैं, समझ गए। लेकिन आप नहीं, तुम जैसे खेलने जाएगा तुम्हारा दिमाग चल जाएगा पैसा पर। आपको सिर्फ जानकारी रखना है पत्ते सबका, कि ये हो गया बादशाह, ये हो गया बेगम, ये हो गया गुलाम, ये एक का, और बाकी जो एक दो से शुरू होता है 10 तक, समझ गए। अब ये भी 26 काला में दो भाग में 13 इधर हो जाएगा और 13, तो बताओ तो 13 कौन होगा? 13 चिड़िया और 13 ये हो गया मान लीजिए सिया। सिया बोले तो हुकुम का पत्ता, हुकुम का, ये हो गया चिड़िया। 13 गो चिड़िया, 13 गो। इसमें भी 2 पार्ट, एगो ताश का गड्डी ले लेना और आप लोग उसमें आप देख लीजिएगा 13 13। बोले बाबू बोलो 13 का एगो कौन चीज होगा? ठिकरी। और 13 गो आपको कौन हो जाएगा? लाल पान। कौन पान? 13 गो लाल पान और 13 गो। इस तरीके से ताश आप समझ गए। याद रखना है तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, सम्मानजनक पत्ता कितना होता है, बादशाह कै गो, बेगम कै गो, गुलाम कै गो, दिक्कत। और यही है बादशाह बेगम गुलाम, यही है तुम्हारा तस्वीर वाला पत्ता, इसीलिए 4 तिया, समझ गया। यही है तस्वीर वाला पत्ता। अब सुन, अब इसी 4 में फिर 2-2 भाग। बताओ सर, 2 गो लाल पन का होगा, 2 गो लाल वाला होगा तो 2 गो मान ले ये दोनों होगा तो समझ आएगा 2 गो ये दोनों है। इसमें भी 2 गो होगा आपका, इसमें भी 2 गो होगा, ये भी 2 गो होगा, ये भी 2 गो नहीं। 2 गो लाल पन ठिकरी और 2 गो, एगो चिड़िया एगो सिया, तो 2 गो। फिर इसमें भी वही दोनों, फिर ये दोनों, यानी 4 में भी 2-2 पार्ट होता है, समझ गया। इसको छाप लो जल्दी, छाप लीजिए ताकि आपको काम आएगा, समझ गया ना। आप पूरा जैसे ही इस पर आप सवाल चलेगा आप धड़ाक धड़ाक दिमाग में काम करेगा। नहीं, अभी सबसे पहले सिंपल सवाल सब आएंगे, अब हम सवाल सब पढ़ाएंगे इस पर, भागना नहीं है। अभी इसी वक्त 10 बजे तक चलेगा क्लास। जगरा भूख प्यास लगल है निकलते रहेगा धीरे धीरे। बाकी एक ही क्लास में खत्म करना है, एक क्लास प्रायिकता खल्लास। सवाल नंबर 1, अब पहला सवाल देखो गौर से। भूख तो असंभव घटना की प्रायिकता देखो, पीई का मान दे दिया, पीई डैश कैसे निकालिएगा? तो सर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को घटा देंगे तो 1। अब पीई का मान कितना है? 0.4, तो घटा दो। 1 में से अगर 0.4 जा रहा है तो 0.6। नहीं, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा सर? तो 1। कितना होगा? 1। अब प्रायिकता का अगर न्यूनतम मान पूछेगा तो कितना बोलिएगा? यही सवाल में अगर पूछ रहे एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। बोलो एक पासा को फेंकेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो पासा पहले पूछ लो कि सर पासा में क्या गो बात होगा? 6 गो होगा। 6 गो बात होने के बाद हमको पूछा क्या चीज है? सम। और सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो बोलो सम संख्या कौन है सर? 2 है, 4 है, 6 है, तो सम संख्या क्या गो हो गया? अच्छा टोटल कितना है? तो जो लाएंगे उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को तो कितना आ गया?
अगर यही सवाल में सम छोड़ के क्या रहता, विषम रहता, तो पूछते विषम संख्या किसे कहते हैं? तो सर विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो बोलो सम संख्या को समझ गए, 2 4 6, तो 3 बार आया है, तो 3 ऊपर और टोटल नीचे। अब हम पूछ रहे हैं विषम संख्या, तो बोलो विषम संख्या 1 3 5, तो क्या गो बात हुआ 3 गो, और टोटल कितना है, तो कितना आ गया 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना? ये हो गया, नहीं समझा? देखो ये पासा को फेंके हैं तो क्या गो बात हुआ, 6 गो बात। तो 6 गो बात में पहला सवाल था कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या कौन है, 2 है 4 है 6 है, तो क्या बार आया है 3 बार, तो 3 को ऊपर और टोटल को। देखो हम फिर दोबारा सवाल लिखे हैं कि विषम संख्या आने का पूछेगा तो 1 3 5, दिस इज कॉल्ड। के पीछे माइनस लगा हो या 1 से ज्यादा होगा तो समझ जाना उसकी प्रायिकता नहीं होगा। समझ गए? जिसमें माइनस लगा हो या 1 से ज्यादा हो। सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित सवाल। या एक ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि जब एक, अच्छा तीनों इसी में बता देते हैं, एक बार सम पूछे तो समझ गए, एक बार विषम पूछे तो समझ गए, एक बार पूछ देगा कि अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटता हो, नहीं 1 से यानी ऊपर वाले से और अपने बाप से, न कि किसी के बाप से डरते, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो 1 से और अपने आप से। तो अभाज्य संख्या देखो 2 हो गया, 2 को 1 काट सकता है, 2 अपने से कट सकता है, 3 को 1 काट सकता है और 3 अपने से कट सकता है, 5 को अपने कट सकता है और 1 से कट सकता है। तो कै गो होले, 3 गो ना, और टोटल कितना है, ये भी कट के कितना आ गया, दिस इज कॉल्ड। यही में सवाल अगर पूछ देगा भाज्य संख्या आने की प्रायिकता है बाबू, हम तो रहते तो ऐसे सेट करते हैं, भाज्य ना देकर के कहते कि मौलिक संख्या का प्रायिकता बताइए। मौलिक का दूसरा नाम कौन है, और यही मौलिक का तीसरा नाम है रूट। ऐसे ऐसे देगा तो समझ जाना, हम तो रूट मौलिक की सब नया नया नाम देकर के पूछते नहीं। भाज्य का दूसरा नाम होता है यौगिक। क्या होता है, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं सर? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा हो। तो बोले 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड वाला कौन है? भाज्य संख्या की प्रायिकता पूछेगा तो याद रखो कितना है, 4। 2 कैसे होगा, 2 में 1 से 2 से, बोलो 4 और तो क्या बोल है 2 गो, टोटल कितना, तो 1/2, द्वितीय 6। तो देखो चारों सवाल आप समझ गए। सम पूछेगा तो देखेंगे 2 से कौन कौन कटने वाला है, विषम पूछेगा देखेंगे 2 से कौन कौन नहीं कटने वाला है, अभाज्य पूछेगा देखना 1 से और अपने आप से कौन कौन कटने वाला है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है तो 2 से स्टार्ट करना है। भाज्य संख्या पूछेगा तो 2 या 2 से ज्यादा बार कौन कट जाता है, देखो 4 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 अपने से भी कटेगा, यानी 2 से ज्यादा हो गया ना। 6 देखो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी ये 2 से ज्यादा हो गया ना, तो इसीलिए उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। अब एक सिक्का वाला सवाल है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितना होगा। एक सिक्के को उछालेंगे, क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, बोली तो कोई आदमी, आने की प्रायिकता क्या है, तुमको याद रखना है दोस्त। एक सिक्का को उछाला जा रहा है तो क्या वो बात होता है, 2 बात होता है। कितना बात, तो देखो एगो सिक्का है तो सर एक सिक्का में क्या बात, और 2 बात में कौन सा, एगो हेड और दूसरा हो गया। लेकिन क्या पूछा, चित। चित हम किसको बोले हैं, हेड को। चित क्या बार आया है, 1 बार, तो सर 1, और टोटल कितना है, दिस इज कॉल्ड आंसर। यही सवाल चित न देकर के पट देता तो फिर पूछते पट क्या बार आया है, 1 बार, तो 1, और टोटल कितना है, दिस इज कॉल्ड आंसर। नहीं कोई दिक्कत ना, जल्दी से लिख लो। पीडीएफ भेजे हैं, पीडीएफ का सवाल दिखा देते हैं।
पूछेंगे जवाब देते चलना। पहला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बोल लो, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्लियर? बता दिए ना अभाज्य संख्या कौन सा होगा, एक से और अपने आप से कटेगा। दूसरा है, दो सिक्कों को उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता। कितना पट? तुम ही लोग जवाब देना। अभी दो गो पट आना चाहिए। कै गो सिक्का उछलेगा? दो गो। बनाते हैं अभी। दो सिक्के को उछालने पर, कै गो सिक्का? दो सिक्का को क्या करने पर? उछालने पर। दो सिक्का को उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता। बना के दिखाते कोई? आने की प्रायिकता। बोलो, दो सिक्का को उछालेंगे तो दो कैसे आएगा? पढ़ाई से धोखेबाजी नहीं कीजिए। कॉपी किताब खोलिए और पढ़ाई को अंजाम दो। ओनली पढ़ने ही से नहीं, थोड़ा सा रिवीजन भी मारिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ाई को धोखा मत दीजिए। हम मानते हैं कि तुम लोग धोखेबाज है। हाँ? हम ये बात जानते हैं कि तुम लोग बहुत धोखेबाज है। बोल के जाता है यहां से पढ़ेंगे, लेकिन घर पर नहीं पढ़ता है। नहीं, ये ना करता है। पढ़ाई दोबारा मौका नहीं देगा बउआ। पढ़ाई आपको फिर दोबारा ये 10वां का मुंह नहीं दिखाएगा, क्योंकि 10वां में अगर कुछ हो जाता है तो समझो माइंड चेंज हो जाता है। तुमको लगेगा नहीं कि विदुर अब ये पढ़ के आया 10वां, फिर से दोबारा जाए। माइंड चेंज हो जाता है, समझ गया ना? तो इसीलिए दिमाग लगाइए कि 10वां का आयरन गेट को हम कैसे तोड़ेंगे। हम जान रहे तुम लोग वादा करके जाता है और वादा को तोड़ देता है। क्या तो यही ना है? ये भी लड़का है, देखो हरफन मौला है, लेकिन इतना याद रखना, पढ़ता नहीं है। 2 घंटा से क्या होने वाला बता? 2 घंटा से क्या होने वाला है? 2 घंटा से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अभी 6-6 घंटा 8-8 घंटा नहीं बैठिएगा, 2 घंटा से कुछ नहीं होने वाला है। आप कम से कम बांट लीजिए। हम कह रहे कि 8-8 घंटा को बांट लीजिए, तभी भी नहीं बांट रहा है। इसीलिए तुमको धोखेबाज कहना पड़ रहा है। क्या ला मजबूरन न कहना पड़ रहा है? आप बोलो, अभी बोले कि ताश की जानकारी रखना है। क्या बोला यूनुस? नहीं, वो नहीं बोला है। समझ गया ना? ताश की जानकारी रखने के लिए बोला गया है कि आप देखो दुनिया में हर कुछ की जानकारी चाहिए। आप हर कुछ का जानकारी रखो। हम थोड़ी की जानकारी रख के वही काम करने जाएंगे। तो सब कुछ का हुनर रखिए ताकि आगे तुम भूख नहीं मरो। समझ गया ना? तो इसीलिए ये सवाल अभी बना के दिखाइए हमको, कि नहीं? लेकिन यहां पर क्या पूछा? पट क्या बार? 2 बार पट कौन सी पर आया है? 1। और टोटल कितना? समझ ली? जल्दबाजी कर गया तू लोग। क्या समझा? 2 बार पट। हाँ 1 2, इसमें 1 बार आला, 1 बारी में तो 2, तो 2/4 1/2। दिस इज कल आंसर। नहीं आता, सब कुछ है, जल्दबाजी बहुत तेजी से करते हैं आप लोग। समझ गए? अगला सवाल, देखो 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक हेड हो। एक हेड होना चाहिए। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। क्या वो सिक्का हुआ? तुम अपने दिमाग में कन्वर्ट करो। 2 सिक्के को एक बार उछालते हैं, उसकी क्या प्रायिकता होगी? कम से कम एक हेड हो। बोल, कम से कम एक हेड हो। एक बात क्या है, जब सवाल में कभी कम से कम लिखा जाए तो याद रखना, कम से कम एक हेड का मतलब 1 या 1 से ज्यादा भी हो। समझ गया? बोलते इसी में आंसर बोल देता। 2 सिक्के को उछालने पर, क्या वो सिक्का उछाला जा रहा है? 2 सिक्कों
दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम, कम से कम कितना, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। बोल मेरे दोस्त, कम से कम सवाल में लिखा रहेगा तो क्या समझेगा, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से क्या गो सिक्का उछाला है, तो दो गो सिक्का उछाला, इसका मतलब हेड हेड, एगो हेड दूसरा टेल, ही टेल है, दोनों क्या हो जाएगा। आप ढूंढ ना, दो सिक्का तो उछाल लिए, चार गो बात भी हो गया, क्या गो बात हो ले रे, 1 2 3 4। अब सुनो, अब उछाले कम से कम एक हेड क्या होनी चाहिए, एक हेड, एक या एक से, जब सवाल में कम से कम लिखा रहेगा तो एक या एक से, चलो बोल 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 बोल, एक या एक से क्या गो बात हो ले रहे, क्या गो। देखो एक हेड की बात करेंगे तो ये दोनों तो कंफर्म हो गया, लेकिन इसमें एक से ज्यादा हेड है तो कम से कम लिखा रहेगा तो ज्यादा ज्यादा भी, तो 1 2 3 और टोटल कितना आंसर। प्रायिकता का सवाल एक लाइन की होती है, समझ गया। बेटा दे, ये सवाल बना के दिखा दीजिए जरा, एक पासे को उछालने पर 3 या 4 प्राप्त की प्रायिकता। एक पासे को फेंका जाता है तो 3 या 4 आने की प्रायिकता, बताओ तो कोई आदमी। एक पासे को उछालने पर 3 या 4 आने की प्रायिकता, जल्दी बोलिए। 3 या 4, 3 या 4 आने की प्रायिकता क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को अंजाम दीजिएगा। आपके सामने इस वारदात रखा हुआ है, इसको अंजाम दीजिए, धोखेबाजी नहीं करो सिर्फ। नहीं, उसकी प्रायिकता बताइए। 1/, बस एग्जाम हॉल में दूसरे को बात तो तुमको देखना है 3 या 4। नहीं तो एक बात बता कि अगर पासा को फेंक दीजिएगा तो कै गो बात होगा, 6 गो बात। 6 गो बात में ये याद रखना है 3 क्या बार आया, तो 1/, टोटल कितना में, और या का मतलब होता है प्लस, या का मतलब बोलो 4 कितना बार आएगा, 1 बार, टोटल कितना में, तो बोलो 1 और 1 मिलके 2/6, मतलब 1/। नहीं एग्जाम हॉल में डायरेक्ट 2 को दिया, 3 और 4 तो 2/6। नहीं ऐसे बना दीजिएगा। क्या यान चल रहा है, हाँ क्या हुआ, भूख लग गया है, भूख प्यास नहीं मरेगा तो कहां से ढूंढेगा रिजल्ट, बता। तो रिजल्ट बनाने के लिए भूख प्यास करना पड़ेगा ना। एकता अच्छा एक सवाल लो, 3 सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 आने की प्रायिकता बता। 3 सिक्का को उछालने पर क्या हो सकता, 3 सिक्के को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता, 3 सिक्के 2 पट आने की प्रायिकता। 3 सिक्कों को उछालने पर, जैसे लग रहा है रोजा रखे हुआ है, मुंह हाथ सब धो रहा है, अभी 1 घंटा में मुंह धुलवा दिया है, हाथ धुलवा दिया है। 10वां कहता होगा कि माना कि मैं बूढ़ा हूं पर किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन जिसने मुझे धोखा दिया फिर दोबारा उसे कभी मौका नहीं दिया। तुम्हारा 10वां भी बोलता होगा ये बात, किताब को जिसने धोखा दिया फिर उसे दोबारा किताब।
सिक्का बस ये से उठाओ, 3 गो तो कै गो बात सर 8 गो बात हो गया। चलो ये बात तो क्लियर हो गया कि 3 सिक्का उछालने पर 8 गो बात आ चुका। बात करेंगे 8 बात लिख लेंगे पहले, अभी शुरुआत है इसीलिए लिख लिख के बताते हैं। तो बताओ क्या क्या था, बोलो बोलो रे। हेड 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 टेल हेड, फिर हेड 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 टेल, फिर उसके बाद बताइए हेड टेल टेल, एगो बात 4 गो बात हो गया ना। अब चलो टेल हेड हेड, फिर टेल 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 हेड, फिर टेल हेड टेल, है दूसरी बात ये क्यों ले ठीक तो है, ये दोनों मिलाएगा था टेल 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 मिलाई ऊपर से, हेड हेड टेल हेड हेड है, डबल टेल हेड है, टेल टेल हेड टेल है। और अब उसके बाद देखो ये है, मार के जुतिया देंगे सीधा। चलो बात कीजिए 2 पट, पट का मतलब हुआ रे टेल, बोली 2 पट, बोल 2 को पट कौन सब में है, ये तो हटा दो पहले से, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्या बोले 3 गो, लेकिन कम से कम लिखल है तो क्या करें, कम से कम लिखा हुआ है क्या करें, नो लिखा लिखी, ओनली देखा देखी। बोर्ड पर देखो यार, वो रोड पर देखता है, तुम कम से कम बोर्ड पर देखो। बोलिए कम से कम 2 पट, 2 या 2 से ज्यादा भी चलेगा। तो सर 2 गो हेड इसमें, टेल इसमें भी है, 2 गो टेल इसमें भी है, 2 गो टेल इसमें भी है, ऐसा में है, लेकिन 2 से ज्यादा चलेगा ना, क्योंकि लिखल है कौन जी कम से कम। तो 2 से ज्यादा क्या गो बात, 1 बात 2 बात 3 बात 4 बात, 4 टोटल कितना में 1 बट्टा, दिस इज कॉल्ड, कितने बात था, नहीं था हेड काय गो 1, इस इधर का हटा दे, दो पासे को फेंकने पर, 2 पासे को फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, देख रहा 93 सवाल बनाएगा ना, तो उसमें सब डॉट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, जितना डॉट होगा हमको लेते आइएगा, फिर हम कल देख लेंगे तुमको नहीं, लेकिन आपको क्या होगा डॉट कब पकड़ाएगा, जब ले जाकर के चुपचाप उसमें ताखा में कहीं पर रख देगा मोबाइल को, तब डॉट पकड़ाएगा, या कॉपी किताब को रख देंगे कहीं पर ले जाके घर में, तब डॉट पकड़ाएगा, तुम्हारा डॉट ऐसे पकड़ाएगा। आप यहां से जाइए तुरंत बनाने के लिए बैठ जाइए नाश्ता उस्ता कर करके, तब तुमको लगेगा कि हमारा डॉट आ रहा है, तब बनाइएगा तब ना डॉट मिलेगा, नहीं बनाइएगा तो बस जैसे आज 10वां महीना चल रहा है ना, 10 महीना बिता चुका है, 3 महीना बिताने में समय नहीं लगेगा। 10 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में नजर आएगा, और 3 घंटा जब वहां बैठेगा तो तुमको 3 मिनट नजर आएगा, समझ गए। देख रहा है कोना में बैठा हुआ ना, ओकरा अपने ख्याल है, हम कहबो कि देख ऐसे बैठा लगा जैसे कोई अदर आदमी बैठल है। देखो इस 3 सवाल को पढ़िए, और ये सवाल तो बन गया होगा,
कितना आया? कम से कम में क्या था? उतना होना चाहिए उससे ज्यादा। कम वाला में अधिक वाला में क्या होगा? उतना तो होनी चाहिए, उसे कम भी चलेगा। कौन है बताओ? चीत है, चीत की मतलब हेड। कम भी चलेगा। एक हेड किसमें? पहले वो देख लो। 1 2 और 3। नहीं वाला भी चलेगा। एक हेड यानी कि जब सवाल में लिखल था अधिक कम से कम, तो कम से कम में क्या था कि 2 रहेगा, और 2 से ज्यादा भी चलेगा। और ज्यादा लिखल रहेगा तो उतना रहेगा, और उससे कम वाला भी चलेगा, नहियो वाला चलेगा। तो नहियो वाला कौन है? क्या बात बोले? क्या बात हुआ? अच्छा, टोटल कितना में? नहीं वाला भी चलेगा अधिक वाला में, और ज्यादा वाला में कम वाला में ज्यादा वाला भी चलेगा। 2 या 2 से ज्यादा, इसका मतलब 2 तो रहेगा ही, और 2 से ज्यादा वाला भी चलेगा। लेकिन अधिक वाला में आइएगा तो उतना तो पहले ढूंढ लो है, लेकिन नहीं वाला भी चलेगा इसके साथ। तो दिक्कत सवाल यहां देखिए, 2 पासे को फेंकने पर दोनों पर समान। पहले तो दिमाग में फिट करो, सर क्या को पासा फेंके? 2 को पासा फेंके तो क्या गो बात? 8 गो बात को बताए। तोता मैना की तरह पढ़ा देते हैं, फिर भी कहता है 8 गो बात। जवान पे तो रटा जाना चाहिए कि सर एक पासा को फेंकेंगे तो 6 गो, और 2 को पीछेंगे तो 36 गो। नहीं तो बोलो 36 गो बात। लेकिन यहां पर क्या पढ़ा है? दोनों पर समान। तो समान कैसे आएगा? एक एक आया था, अरे 36 को बात नहीं लिखे थे डब्बा बना के। एक एक आया था, 2 2 आया था, 3 3 आया था, 4 4 आया था, 5 5 आया था, 6 6 आया था। समान संख्या आया ना? क्या बार आया? 6 बार। क्या बार आया? 6 बार। 6 ऊपर और टोटल नीचे। 6 4 36, 1/6। दिस इज कॉल्ड। एग्जाम हॉल में जाइएगा तो दूसरे को सवाल देखना है। एगो शुरू वाला पढ़ना, क्या को फेंक रहा है, एगो कह रहा है क्या को लाना था, उसी का परीक्षा निकालना था। देखिए फिर सोचो, एक पासा क्या को बात, बस इतने पर दिमाग लगाना यार। एक पहला लाइन पढ़े तो 6 को हो गया, खत्म कहानी। आगे पढ़ो। फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता पूछा। तो देखिए एक पासा फेंक रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन पूछा 6 आने की प्रायिकता। 6 आने की, तो 6 कै बार आया है? एक बार। अच्छा ना, 6/6 काट के 1 नहीं, 6 आया कै बार? 1। और टोटल कितना में? दिस इज कॉल्ड। पूछो पूछो सवाल से। एक पासा कै गो बात? कै गो बात? 6 गो बात। एक पासा कै गो बात? 6। 6 में कौन? 1 2 3 4 5 6। सर क्या पूछा? 5 से कम। 5 से कम ढूंढो। कौन है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। कै गो आया? 4। 4 ऊपर, टोटल नीचे। बोलो 2 2 4 द्वितीया, 2 बट्टा। दिस इज कॉल्ड। इतना इजी है। आपको सिर्फ क्या है? रिवीजन करना है। तुम बताओ, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा आसान मिलेगा, लेकिन तुमको पढ़ने का तरीके नहीं पता है। पता है तुमको पढ़ने का तरीका? नहीं मालूम है। एग्जाम देके हॉल से जब निकलेगा तब तुमको पता चला हमने क्या कर बैठा था। बाहर में निकल जा, हमको तो अभी बन गया, अंदर में बन ही नहीं रहा था। काश 2 दिन और पढ़ लिए रहते, कहा था आज एग्जाम नहीं नजर आता। आज तो हम गर्दा कलम तोड़ देते हो अंदर में। तो यही काश की बात को आकाश में अभी छोड़ देना है ताकि दिक्कत नहीं हो। 93 सवाल बना लिया। उम्मीद करते हैं अगर इस 93 सवाल से अगर एग्जाम हॉल में आगे बढ़ गया तो फिर समझ जाना वो एग्जाम तुम्हारे लेवल का नहीं था। समझ गया? वो एग्जाम तुम्हारे लेवल का नहीं था। आप इतना समझिए कि जितना आप यहां पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सिलेबस में जितना है उतने न देगा। अब पढ़ रहा 10वां में इंटर का सवाल दे देगा ले। अब तुम नहीं पढ़ा रहेगा ना तो तुमको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। अब क्या करें हम? बाहर में आएगा सबको कहेगा, मीडिया वाला तो देखते रहता, खारे रहता है। जैसे निकला धड़ाक से मुंह में मैक गिरा देगा। बताइए आज का एग्जाम आपका कैसा गया? आज कौन सा पेपर था? किसी किसी बच्चा को यह भी नहीं पता कि आज कौन पेपर का एग्जाम देकर के आए। समझ गया? कोई कोई तो ऐसे रहता है, कल मैथ का एग्जाम था, साइंस पढ़ता रहता है, उसको वहां जाके पता चल जा आज तो मैथ का एग्जाम था। जैसे तुमरे एक यही का लड़का है, कहाँ का
छोड़ो नाम नहीं लेंगे, यही कलर का है। तो क्या किया वाले तुमको, शुरू से अंतिम तक हमारे आरके कॉलेज पर हमारे साथ में रहा। जितना क्वेश्चन नहीं होता, कहता है वायरल हो रहा है, 10 मिनट पहले 12 मिनट पहले सब क्वेश्चन बनवा लिया। अब बस हम बना दिए, पीछे में बैठ के खूब अच्छे से उतार लिया। जब आई अंदर जाने की बात, तब पता चला वो लड़का तो एडमिट कार्ड घर भूल गया। अब सब अंदर जा रहा है, जब हुआ बता सर हम तो एडमिट कार्ड भूल गए घर। आप ले उस टाइम से कुंजी पर दिमाग लगाया हुआ था, होगा ये भी दिमाग नहीं, सब एगो कार्ड लेके बउआ रहा है, एडमिट कार्ड लेके सब अपना अपना बउआ रहा है। तो तोरा कहाँ है, अंदर जाने की बात क्या, कार्ड दिखाइए, जा जा भूल गए। ऐसे होता है, दिमाग को एकदम कंसंट्रेट रखना है। एग्जाम जब होगा तो न ज्यादा पढ़ना है न ज्यादा सोचना है, जितना पढ़े हैं उतने ही रिवीजन करना है, उससे आगे कुछ नहीं करना है। जैसे नया नया सवाल देखेगा, एग्जाम हॉल के सेंटर पर जाके किसी से बात नहीं करो, अगर यहां बात किया हड़बड़ा देगा, ये सवाल आता हो तो रहा, तो जब ये देखेगा वो तो भारी सवाल दिखा दे, तुम्हारा दिमाग वैसे ही हड़बड़ा देगा वो। इसीलिए एग्जाम सेंटर पर चुपचाप अपने पूरा कंसंट्रेट दिमाग को रखिए, एकदम एकदम आसान, न किसी से बात न चीत, न पूछना है कि तू अभी क्षेत्र नीति पढ़ के आया है, न तू अभी एपी पढ़ के आया है, ये सब बातें नहीं करना, जो आएगा वो वही बना देना है। अंतिम वक्त में तुमसे हम क्या बात करें, क्या पढ़ के आए क्या नहीं पढ़ के आए, ये सब बात नहीं करना है एग्जाम हॉल के सेंटर को, हटा दे।